Question number 11. A copper wire of radius 0.1 mm and resistance 1 kilo ohm is connected across a power supply of 20 volt. फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड पर सेकेंड बिटवीन द सप्लाई एंड द वायर एट वन एंड। तो इसमें हम ओम्स लॉ का यूज़ करें। इस रिलेशन के अकॉर्डिंग V इक्वल्स टू आई आर रहता है, तो यहाँ से हम करंट कैलकुलेट कर सकते हैं जो कि V बाय आर हो जाएगा। हमें सप्लाई वोल्टेज दिया हुआ है 20 वोल्ट एंड रेजिस्टेंस है 1 किलो ओम, तो पता चलेगा कि जो करंट फ्लो कर रहा है वो है 20 मिली एम्पियर। दूसरा हम ये जानते हैं कि करंट का फ़्लो जो है ये चार्ज पर यूनिट टाइम रहता है, और चार्ज यहाँ जो फ़्लो हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हम ये मान लेते हैं कि n नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स फ़्लो कर रहे हैं पर सेकेंड, तो करंट लिखा जाएगा NE/1, और करंट हम जानते हैं कि 20 मिली एम्पियर है। तो इस रिलेशन का यूज़ करते हुए n हमारे पास आ जाएगा 20 × 10⁻³ ओवर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज़ 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो जब हम इसको n के लिए सॉल्व करेंगे तो n आ जाएगा हमारे पास 1.25 × 10⁻17 इलेक्ट्रॉन्स। तो इतने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड यहाँ से क्रॉस करके जाएंगे। सेकेंड पार्ट में पूछा गया राइट डाउन द करंट डेंसिटी इन द वायर। करंट डेंसिटी जो J होता है इसको डिफ़ाइन किया जाता है करंट फ्लोइंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। करंट हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, ये है 20 मिली एम्पियर, और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आ जाएगा ये होगा πr², और हमें वायर का रेडियस दिया हुआ है 0.1 मिलीमीटर। तो जब हम इन वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 20/3.14 इंटू 10⁻⁵। वैल्यूज़ फर्दर सॉल्व करने पर फाइनल आंसर आ जाएगा 6.37 इंटू 10⁻⁵ एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 12. Calculate the electric field in a copper wire of cross section area 2 mm square carrying a current of 1 ampere. The resistivity of copper is 1.7 into 10⁻⁻8 ohm meter. इस क्वेश्चन में अगर हम ओम्स लॉ यूज़ करते हैं V इक्वल्स टू आई आर, जिसमें हम जानते हैं कि V जो है वो इस एंड पॉइंट्स पर पोटेंशियल डिफरेंस होगा। जो कंडक्टर है इसके एंड पॉइंट्स पर पोटेंशियल डिफरेंस V है, लेंथ L है, तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन है उसको V और L से हम रिलेट कर सकते हैं, या दूसरे टर्म्स में हम बोल सकते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस V है इसको लिखा जा सकता है E × L, और ये आ जाएगा I × R के इक्वल। रेजिस्टेंस जो है इसको हम लिखते हैं ρL/A। L कैंसिल आउट हो जाएगा तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगी वो आ जाएगी I ρ/A। वैल्यूज़ पुट करके हम E के लिए सॉल्व कर लें। करंट हमें 1 एम्पियर दिया हुआ है, रेजिस्टिविटी है 1.7 इंटू 10⁻⁻8, एंड इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो है 2 मिलीमीटर स्क्वायर। फर्दर जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 8.5 इंटू 10⁻³ वोल्ट पर मीटर। क्वेश्चन नंबर 13. A wire has a length of 2 meter and a resistance of 5 ohm. Find the electric field existing inside the wire if it carries a current of 10 ampere. ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर किसी कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है और उसमें करंट I फ्लो कर रहा है, तो जो रिलेशन रहता है वो होता है V इक्वल्स टू आई आर। देखिए जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर L लेंथ के कंडक्टर के अक्रॉस आ रहा है V, इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ रिलेट करना चाहें तो हम लिख सकते हैं V इक्वल्स टू E × L।
और जो राइट हैंड साइड में एक्सप्रेशन हमें दे रखा है वो है आई आर। यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है, आई आर बाई एल हम इसको लिख सकते हैं। वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो क्वेश्चन में करंट हमें दिया हुआ है 10 एम्पियर, रेजिस्टेंस इज़ 5 ओम एंड लेंथ इज़ 2 मीटर। तो इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आ जाएगी 25 वोल्ट पर मीटर। क्वेश्चन नंबर 14, द रेजिस्टेंसेज ऑफ एन आयरन वायर एंड कॉपर वायर आर 3.9 ohm and 4.1 ohm at 20 degree Celsius. At what temperature will the resistance be equal? आयरन और कॉपर के जो टेम्परेचर कोफिशिएंट हैं वो भी हमें गिवन है और थर्मल एक्सपेंशन को नेग्लिजिबल मानना है। हम ये जानते हैं कि रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ जो वेरिएशन होता है वो है R इक्वल्स टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। यहाँ पर दो रेजिस्टेंसेस की बात कर रहे हैं, एक आयरन वायर का और दूसरा कॉपर वायर का। तो दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें 20 डिग्री सेल्सियस पर गिवन है। किसी टी टेम्परेचर पर जब हम इनकी वैल्यूज़ को लिखते हैं तो कुछ ऐसा लिखा जा सकता है कि यह आ जाएगा R1 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा 1 डेल्टा टी, और दूसरा रेजिस्टेंस हो जाएगा R2 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा 2 डेल्टा टी। और क्वेश्चन में ये दिया गया है कि दोनों रेजिस्टेंस उस टेम्परेचर पर इक्वल हैं। तो हमारा एम यहाँ टेम्परेचर डिफरेंस कैलकुलेट करने का है। एक बार टेम्परेचर डिफरेंस पता चल जाएगा तो हम वो टेम्परेचर बता सकते हैं जब दोनों के रेजिस्टेंस इक्वल हो जाएंगे। इस एक्सप्रेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर जब सॉल्व करके एक्सप्रेशन लिखेंगे तो वहाँ से डेल्टा टी वाली टर्म्स को हम अलग कर सकते हैं। लिखा जा सकता है डेल्टा टी इंटू R1 अल्फ़ा 1 माइनस R2 अल्फ़ा 2 इक्वल्स R2 माइनस R1। तो जो टेम्परेचर डिफरेंस हमें मिलेगा वो हो जाएगा R2 माइनस R1 ओवर R1 अल्फ़ा 1 माइनस R2 अल्फ़ा 2। क्वेश्चन में हमें डाटा गिवन है, वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं हम लोग। तो R2 माइनस R1 4.1 माइनस 3.9 ओवर R1 अल्फ़ा 1 माइनस R2 अल्फ़ा 2। तो ये आ जाएगा 3.9 इंटू 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 माइनस 3 माइनस 4.1 इंटू 4 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3। इसको सॉल्व करेंगे तो डेल्टा टी की वैल्यू आ जाएगी 0.2 ओवर 19.5 माइनस 16.4 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3, जो कि 200 ओवर 3.1 के इक्वल होगा। जहाँ से हमें पता चलेगा कि जो टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा है वो हो जाएगा 64.5 केल्विन। अब जैसा हम जानते हैं कि केल्विन में टेम्परेचर का चेंज देखा जाए या डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर का चेंज देखा जाए, वो चेंज हमेशा सेम रहता है। तो इसी रिलेशन का यूज़ करेंगे तो फाइनल टेम्परेचर अगर T है जो कि इनिशियल 20 डिग्री सेल्सियस था, ये डिफरेंस आ जाएगा 64.5 का। तो इसको सॉल्व करने पर हमें फाइनल टेम्परेचर मिल जाएगा 84.5 डिग्री सेल्सियस, जहाँ दोनों वायर्स का रेजिस्टेंस सेम हो जाएगा। Question number 15. The current in a conductor and the potential difference across its ends are measured by an ammeter and a voltmeter. The meters draw negligible currents. The ammeter is accurate but the voltmeter has a zero error. Zero error क्या है? It does not read zero when no potential difference is applied. It means जब हम इस वोल्ट मीटर को कनेक्ट नहीं कर रहे हैं तब भी कुछ ना कुछ रीडिंग इसमें रहती है ज़ीरो के अलावा। और मान लेते हैं कि वो जो रीडिंग वहाँ पर आ रही है वो है V0, जिसको हम बोलेंगे ज़ीरो एरर। हमसे पूछा गया कैलकुलेट दिस जीरो एरर इफ़ रीडिंग्स फॉर टू डिफरेंट कंडीशंस आर 1.75 एम्पियर, 14.4 वोल्ट एंड 2.0
2.75 एम्पियर 22.4 वोल्ट। तो इसमें हम ये जानते हैं ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग कि जो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा वो V इक्वल्स टू IR रहेगा। जो गिवन मेजरमेंट है अगर वो Vm है, वोल्ट मीटर की जो मेजरमेंट अगर Vm है, तो हम यहाँ V जो कि रीडिंग लिखेंगे वो आ जाएगी V मेजर्ड माइनस जीरो एरर, एंड दिस मस्ट बी इक्वल्स टू IR। जो मेजर्ड वैल्यूज़ हैं वो हमें गिवन हैं। एक बार वोल्टेज को मेजर किया है 14.4, इसमें से ज़ीरो एरर सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वल्स टू करंट, और करंट उस टाइम मेजर किया है 1.75 एम्पियर। जैसा कि दिया गया है कि एमीटर आइडियल है और इसमें कोई भी ज़ीरो एरर नहीं है, एक्यूरेट एमीटर है, तो यहाँ करंट जो ये मेजर करेगा वो एक्यूरेट ही रहेगा। दूसरी सिचुएशन में हमसे बोला गया है कि जो मेजर्ड वैल्यू वोल्टेज की है वो है 22.4, इसमें से जीरो एरर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें रीडिंग मिलेगी, और ये रीडिंग जो है ये IR के इक्वल है, तो इसको लिखेंगे 2.75 इंटू R। अगर हम इन दोनों एक्सप्रेशंस को डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास वैल्यूज़ बचेंगी 14.4 माइनस V0 ओवर 22.4 माइनस V0 इक्वल्स टू 1.75 ओवर 2.75। 14.4 इंटू 2.75 माइनस 2.75 V0 इज़ इक्वल्स टू 1.75 इंटू 22.4 माइनस 1.75 इंटू V0। इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएगी 2.75 माइनस 1.75 V0 इक्वल्स टू 39.6 माइनस 39.2। तो V0 की जो वैल्यू आ जाएगी 0.4 वोल्ट।